अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे बाद जो है आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में जो है बेसिकली गाड़ी से रिलेटेड ही है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में क्वेश्चन किया हुआ था कि गाड़ी की एक ही जो है ना कंप्लीट बिगनर्स जो है उनके लिए एक ही वीडियो बना दी जाए, जिसमें फर्स्ट गियर से लेके लास्ट गियर तक और हर चीज़ जो है, क्लच ब्रेक किस टाइम कैसे लगाना है। तो सोचा क्यों ना आज काफ़ी अरसे बाद एक वीडियो बनाएं और सबके आंसर्स का जो है, सबके क्वेश्चंस का एक ही वीडियो में आंसर दे दिया जाए। तो आइए चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे शेयर करते हैं गाड़ी चलाने के वो बेसिक रूल्स जो कि एक बिगनर्स के लिए मस्ट हैं। जी व्यूअर्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी एक मैं मैनुअल गाड़ी में बैठा हुआ हूँ जो कि 5 गियर ट्रांसमिशन गाड़ी है। ठीक है, सबसे पहले गाड़ी में बैठते हुए जो गाड़ी का असूल है वो आपने बैठते ही जो है सीट बेल्ट जो है उसको लगा लेना है। मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी तो मैं भी सीट बेल्ट जो है वो लगा लेता हूँ। सीट बेल्ट लगाने के बाद जो है आपने अपने ये जो साइड मिरर्स हैं गाड़ी के, सबसे पहले उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है, राइट वाला मिरर मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। ये आपने इस तरह एडजस्ट करना है कि जो आपका डोर हैंडल है वो मिरर के कॉर्नर पे आना चाहिए। सेम इज़ द केस लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड का जो मिरर है वो आपके डोर हैंडल के कॉर्नर में आना चाहिए। ठीक है, अभी हमारी गाड़ी जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में है। ठीक है, अभी क्योंकि हम रोड साइड पर खड़े हुए हैं और इसीलिए हम डबल इंडिकेटर हमने इंगेज किए हुए हैं। गाड़ी मैनुअल गाड़ी चलाते हुए आपको सबसे पहले बता दूं कि एक मैनुअल गाड़ी में 3 जो है वो पैडल्स होते हैं। एक्सीलेटर का पैडल है, ब्रेक का पैडल है और लास्ट में ये क्लच का पैडल है। ये 3 पैडल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एक मैनुअल गाड़ी को चलाते हैं। ठीक है, राइट और लेफ़्ट साइड पे जो है मैंने ये मार्किंग की हुई है टेप से, ताकि आपको इससे हेल्प हो जाए। इस मार्किंग को यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आपने गाड़ी को किस तरह से ओवरटेक करना है और आपकी गाड़ी को आपने किस लाइन में जो है वो चलाना है। तो आइए चलते गगाड़ी को स्टार्ट करते हैं, मूव ऑन करना शुरू करते हैं ताकि आपको समझाया जा सके। जो कि बिगनर्स हैं, अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया, स्टीयरिंग पे भी हमने मार्किंग की हुई है, क्योंकि स्टीयरिंग जो है, अगर आपने स्टीयरिंग की होल्डिंग की पोजीशन नहीं देखा तो मेरे चैनल पर स्टीयरिंग होल्डिंग की पोजीशन की वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। आप उस वीडियो को देख के स्टीयरिंग होल्डिंग की पोजीशन को जो है वो उसके गाइडलाइन ले सकते हैं। मैनुअल गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो है आपको क्लच का यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने लेफ़्ट फुट से जो है क्लच को पूरा प्रेस कर लिया। ठीक है, क्लच को पूरा प्रेस करने के बाद मैंने गाड़ी का फर्स्ट गियर लगाया और उसके बाद जो है हैंड ब्रेक मैंने एंगेज की हुई थी, इसको मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि मेरी गाड़ी इस टाइम एक स्लाइड पे खड़ी है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ब्रेक का भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक का जो पैडल है उसको मैंने प्रेस करते हुए हैंड ब्रेक को मैंने नीचे किया और उसके बाद अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो क्लच को रिलीज़ करूँगा। आप देख रहे हैं कि जिस तरह मैं क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ मेरी गाड़ी जो है वो चलना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी इसमें मैंने, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैंने इसमें कहीं भी एक्सेलरेटर का यूज़ नहीं किया। ठीक है, एक्सेलरेटर का यूज़ किए बगैर जो है मैंने अपनी गाड़ी को मूव कर लिया है। अब अगर आप देखें मैंने क्लच को पूरा जो है वो रिलीज़ कर दिया और मेरी गाड़ी जो है वो चलना स्टार्ट हो गई है। इसी तरह हम अगर थोड़ा सा एक्सेलरेटर का यूज़ करेंगे तो हमारी गाड़ी मूव जो है वो स्पीड से होना शुरू हो जाएगी। अब ये देखें मैं जिस तरह एक्सीलेटर को प्रेस करता जा रहा हूँ गाड़ी की स्पीड जो है वो तेज़ होती जा रही है। अब एक जैसी गाड़ी की स्पीड हमारी 20 तक पहुँची है तो गाड़ी हमें सेकंड गियर में शिफ्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने ये क्लच प्रेस किया, सेकंड गियर लगाया और क्लच को पूरा रिलीज़ कर दिया और हल्का सा एक्सीलरेटर को प्रेस करके मैंने गाड़ी को चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह अब आप देख रहे हैं जैसे कि हमारी स्पीड जो है वो 35-40 के राउंड अबाउट जा रही है तो गाड़ी हमसे थर्ड गियर की डिमांड कर रही है। ठीक है, अब इसी तरह थर्ड गियर के लिए भी हमने जो है क्लच को प्रेस किया, थर्ड गियर लगाया और इसी तरह क्लच को रिलीज़ कर दिया। सिर्फ आपने जो है फर्स्ट गियर में उसमें क्लच को रिलीज़ करना है और एक्सीलरेटर का यूज़ अगर आप नहीं भी करेंगे तो गाड़ी आपकी चलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन थर्ड, फोर्थ और ऑनवर्ड सब गियर्स के लिए आपको एक्सीलरेटर का यूज़ जो है वो लाजमी करना पड़ेगा। अब मैं मज़ीद एक्सीलरेटर को प्रेस करता हूँ तो ये देखें मेरी गाड़ी मोर स्पीड अप हो जाती है और मुझे इस तरह फोर्थ गियर की ज़रूरत पड़ती है और ये मैंने फोर्थ गियर इंगेज करके गाड़ी की एक्सीलरेटर को प्रेस करके क्लच को जो है वो रिलीज़ कर दिया। अब इस टाइम क्योंकि रोड आगे खुला है, आगे कोई ट्रैफिक नहीं है तो इस वजह से मुझे ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जिस तरह से आगे देख रहे हैं हमारे पास एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो यहाँ पर हो सकता है हमें ब्रेक की ज़रूरत पड़े, तो ये मैंने ब्रेक का पैडल प्रेस किया। ठीक है, अब हमारी स्पीड क्योंकि कम हो रही है तो इसलिए हमें गियर चेंज करने के लिए क्लच की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने क्लच प्रेस किया, गियर को मैंने 4 से 3rd में शिफ्ट किया और दोबारा से मैंने क्लच को रिलीज़ करके एक्सीलरेटर को प्रेस कर दिया। ठीक है, तो आप ये देखें दोबारा से जो है मुझे मतलब
सेकंड गियर जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने थर्ड गियर में जो है ये इंटरसेक्शन पास कर दिया और मैंने इस तरह गाड़ी को गुजार लिया। अब आगे मज़ीद जाते हैं, एक और राउंड अबाउट आ रहा है, उसको क्रॉस करते हैं। उसके बाद जो है गाड़ी को स्पीड अप करेंगे ताकि आपको बता सकें कि गाड़ी 5th गियर तक हमारी जो है वो किस स्पीड में जाती है। ठीक है, अभी देख रहे 3rd गियर है। जैसे गाड़ी की स्पीड हमारी 50 to 55 हुई है तो हमें 4th गियर की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन क्योंकि आगे राउंड अबाउट है इसलिए हम 4th गियर को यूज़ नहीं करेंगे। ब्रेक का पैडल यूज़ करते हुए सिंपल जो है ईज़िली एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे और गाड़ी हमारी राउंड अबाउट से गुजर गई है। अब ये रोड जो है वो काफ़ी खुला है तो कोशिश करते हैं यहाँ पर एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को। 3rd गियर से ये मैंने एक्सेलरेट किया गाड़ी को, मैं एक्सेलेटर को प्रेस करता जा रहा हूँ। जिस तरह मैं प्रेस कर रहा हूँ गाड़ी की स्पीड जो है वो हमारी ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, अब ये गाड़ी की स्पीड हो गई है हमारी ऑलमोस्ट 60 के करीब। तो मैंने ये 4th गियर इंगेज किया। 4th गियर इंगेज करने के बाद जो है मज़ीद एक्सेलेटर को प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही हमारी स्पीड 70 to 75 आएगी तो हमें 5th गियर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये स्पीड हमारी जो है 75 तक देखें, 75 80 के करीब चली गई है और ये मैंने 5th गियर को इंगेज कर लिया। अब आगे क्योंकि फिर राउंड अबाउट आ रहा है इसलिए मुझे गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा। गाड़ी को स्लो करने के लिए मैंने ब्रेक को इंगेज किया। हमारी स्पीड अब डाउन हो रही है क्योंकि मैंने ब्रेक को प्रेस किया, तो इसलिए हम गियर को डाउन करेंगे, 4th गियर में शिफ्ट करेंगे। 4th गियर से शिफ्ट करने के बाद हमें गाड़ी की स्पीड जो है वो मज़ीद डाउन हो गई है तो हम इसको 3rd में ले जाएंगे। अब 3rd गियर में जो है इस राउंड अबाउट को मैंने क्रॉस कर लिया। एक दफ़ा दोबारा से यही प्रोसेस मैं दोबारा बताता हूँ। अभी हमारी गाड़ी 3rd गियर में जा रही है। गाड़ी को मैंने एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट करने के बाद गाड़ी को क्लच प्रेस किया, 4th गियर इंगेज किया और क्लच को रिलीज़ कर दिया। इसी तरह दोबारा से गाड़ी को एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट करते इतना एक्सेलरेट किया कि हमें 5th गियर की ज़रूरत पड़ी। 75 पे स्पीड गई और ये 5th गियर को मैंने इंगेज कर दिया। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी 5th गियर में चल रही है और बड़ा स्मूथली जो है चल रही है। और मज़ीद हमें जो है अगर हम गाड़ी को जितना एक्सेलरेट करेंगे तो वो गाड़ी अपनी मैक्सिमम स्पीड तक जो है वो जाती रहेगी। और मज़ीद क्योंकि इसमें गियर नहीं है और मज़ीद हमें गियर की ज़रूरत इसमें पड़ेगी भी नहीं। इसी तरह हम आगे की तरफ चलते जाएंगे और आगे से राउंड अबाउट लेके जो है वो हम दोबारा रिटर्न जो है इसी 7 वाली रोड पर आते हैं। ठीक है, अब ये गाड़ी मेरी 5th गियर पर जा रही है। आगे राउंड अबाउट आया, मैंने ब्रेक को प्रेस किया। ठीक है, ब्रेक को प्रेस करने के बाद गियर डाउन करेंगे, उसका लिए क्लच यूज़ किया, गियर को डाउन किया, क्लच रिलीज़ कर दिया। अब गियर को मज़ीद डाउन करेंगे क्योंकि स्पीड हमारी ज़्यादा स्लो हो गई है। ठीक है, गाड़ी को 3rd गियर में शिफ्ट करेंगे। 3rd गियर में शिफ्ट किया, क्लच रिलीज़ किया, एक्सेलरेट किया और ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी स्मूथली जो है वो गियर चेंज कर रही है। क्लच का यूज़ जो है वो बेसिकली या तो गियर चेंज करने के लिए है या तो गाड़ी को इंजन ऑफ होने से बचाने के लिए। ठीक है, अब जब आप 1st गियर से ऑनवर्ड चलाते हैं तो गाड़ी के गियर जो है उसमें स्मूथली चेंज होते जाते हैं, लेकिन जब आप लास्ट गियर में होते हैं तो उस केस में गाड़ी का इंजन ऑन रखने के लिए आपको क्लच प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। ये राउंड अबाउट थोड़ा सा देखा आपने लंबा है। 3rd गियर में जो है हमने इसको क्रॉस कर लिया क्योंकि हमारी गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि हमें गियर डाउन करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं थी। अब दोबारा से मैं गाड़ी को एक्सेलरेट करता हूँ। ठीक है, एक्सेलरेट करने के बाद ये जो है ये मैंने 4th गियर इंगेज किया। कितना स्मूथली देखें, कोई झटका किसी किस्म का कोई जर्क नहीं आया और गाड़ी का गियर चेंज हो गया। इसी तरह मैंने एक्सेलरेट मज़ीद किया, गाड़ी को क्लच प्रेस किया और ये 5th गियर में गाड़ी को शिफ्ट कर लिया और ये गाड़ी देखें 5th गियर में अब इस टाइम चल रही है। गियर चेंज करने के लिए कभी भी आपने जो है वो गाड़ी को इस तरह से एकदम क्लच नहीं छोड़ना। अगर आप एकदम से क्लच को छोड़ेंगे तो गाड़ी आपकी एकदम से झटका मारेगी और उसमें जो है गियर जो है आपका ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो इसलिए जब भी कोशिश ये करें कि आप अपनी गाड़ी को स्मूथली आराम से गियर चेंज करें और ना ही उसको इतनी स्पीड पे लेके जाएं कि मतलब गियर इंजन से जो है आपके शोर आने लग जाए। ठीक है, गियर को इतना स्मूथली चेंज करें कि आपकी गाड़ी में कोई झटका ना लगे किसी किस्म का। स्मूथली चेंज करेंगे तो आपको जो है वो कोई झटका नहीं लगेगा। अगर एकदम से आप पैर अपना फुट जो है उसको रिलीज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है गाड़ी एकदम से यूँ आगे की तरफ झटका मारेगी। अब आगे फिर जो है वो राउंड अबाउट आ गया, उसको क्रॉस करते हैं तो फिर उसके बाद देखते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए ये है कि आप किसी खाली ग्राउंड में चले जाएं, किसी खाली जगह पर चले जाएं और वहाँ पर जो है इस चीज़ की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये फिर राउंड अबाउट आ गया, गियर को मैंने डाउन किया। हम अपनी स्पीड को स्लो करते हैं और यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो मेरे सामने ना एक गाड़ी आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी को ओवरटेक किस तरह करना है। अब क्योंकि ये गाड़ी पार्क हुई हुई है तो इसलिए मैं आपको
गाड़ी रोक के जो है इसका आइडिया थोड़ा सा देते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, मैंने अपनी गाड़ी में 2 मार्किंग्स लगाई हुई हैं, ठीक है। 2 मार्किंग्स लगाई हुई हैं। एक मार्किंग आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी राइट साइड पर, और इसी तरह की एक मार्किंग आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रही होगी। राइट साइड की मार्किंग जो है वो आपको राइट टायर की पोजीशन में बताती है, ठीक है। आप भी अपनी गाड़ी में, अगर आप न्यू बिगनर्स हैं, तो आप इस तरह की मार्किंग लगा के अपने आप को जो है वो ट्रेन कर सकते हैं। मार्किंग लगाने का तरीका ये है कि आप जो राइट टायर की पोजीशन है उसकी सीध में ये मार्किंग लगा सकते हैं। सेम इज़ द केस इज़ हेयर, ठीक है। अब ये जो मार्किंग है, अगर आप ये देखें तो ये सीधी लेफ़्ट टायर की पोजीशन में जा रही है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको लेफ़्ट टायर की आपकी पोजीशन जो है वो जज हो जाएगी कि आपका लेफ़्ट टायर जो है वो कहाँ पर आ रहा है। अब अगर ये बेसिकली पोजीशन हमारी वो होगी जो लेफ़्ट साइड वाली है कि हमने गाड़ी को किस पोजीशन से ओवरटेक करना है। जो गाड़ी इस मार्किंग से लेफ़्ट साइड पे जाएगी उसको हम ओवरटेक करने की पोजीशन में होंगे, और जो गाड़ी इस मार्किंग के अंदर आएगी उसको हम ओवरटेक इसमें नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं, अभी गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ। फर्स्ट गियर जो है वो मैंने इंगेज किया क्लच प्रेस करके और हैंड ब्रेक को नीचे किया। अब ये देखें, ये गाड़ी जो है हमारे आगे एक गाड़ी पार्क है। अब वो इस मार्किंग के यहाँ पर देखेंगे तो ये देखें इस पार्किंग के अंदर आ रही है। अब जैसे ही वो इस मार्किंग से बाहर जाती है तो ये देखें वो इजीली आप उसको ओवरटेक आप कर सकते हैं। अभी हम इसी तरह का केस एक जो है वो चलते हुए भी देखते हैं कि चलती हुई गाड़ी को आप किस तरह से जो है वो ओवरटेक कर सकते हैं। गेयर्स के लिए ये है कि आपको गेयर्स में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके अंदर परफेक्शन आएगी। ज़्यादातर लोगों को, जो बिगनर्स को, फर्स्ट गियर में जो है वो प्रॉब्लम आती है कि फ़र्स्ट गियर जो है उनसे नहीं लगता, या तो गाड़ी झटका मारती है या तो बंद हो जाती है, या झटका मार के गाड़ी बंद हो जाती है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट गियर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फर्स्ट गियर की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगी। बाकी गियर जो है वो सिंपल ईजिली चेंज होते जाते हैं और आप उनको ईजिली आगे चेंज करके जो है नेक्स्ट गियर में शिफ्ट करते जाते हैं। तो अभी दोबारा से एक स्पीड ब्रेकर आ गया, गाड़ी को स्लो करेंगे। अब ये स्पीड ब्रेकर देखिए इतना आया कि मुझे गाड़ी को सेकंड गियर से सेकंड गियर में शिफ्ट करना पड़ा, और इसके लिए मैंने क्लच और ब्रेक का यूज़ किया। उसके बाद दोबारा से ये देखें एक्सीलरेटर का यूज़ किया। क्लच का यूज़ सिर्फ आपने तब करना है जब आपने गाड़ी का गियर चेंज करना है। गाड़ी का गियर चेंज करने के लिए आप क्लच का यूज़ करेंगे, या तो फर्स्ट गियर में है तो गाड़ी को इंजन ऑन रखने के लिए आप क्लच का यूज़ करेंगे। अब दोबारा से गाड़ी को स्पीड अप करते हैं, क्लच प्रेस किया, थर्ड गियर लगाया, ये देखें थर्ड गियर जो है हमारा स्मूथली चेंज हो गया। तो जी व्यूअर्स, तो अभी मैं एक हाईवे की तरफ जा रहा हूँ ताकि हमें ट्रैफिक का लोड ज़्यादा मिले और वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम गाड़ी को ओवरटेक कर सकें, ताकि आपको मज़ीद जो है इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन हो सके। अब जो गाड़ी हमारी इस मार्किंग के अंदर आएगी उस गाड़ी को हम ओवरटेक नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जो इस मार्किंग से बाहर आएगी उस गाड़ी को हम ओवरटेक करेंगे। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं एक ये 6 लाइन हाईवे पे आया हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और ये बाइक्स और ये मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रैफिक यहाँ पर चल रही है, ठीक है। अभी इस बाइक को क्रॉस करते हैं। अब ये हमारे सामने गाड़ी जा रही है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमने इसको ओवरटेक करना है। ओवरटेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने राइट मिरर में देखेंगे कि आपके पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई ओवरटेक करने में कोई मसला तो नहीं है। अगर तो वो राइट मिरर क्लियर है, जैसा कि अब हमारी पोजीशन क्लियर है, उसके लिए आप राइट इंडिकेटर देंगे, गाड़ी को टर्न करेंगे फर्स्ट लाइन में और अपनी गाड़ी को ओवरटेक कर लेंगे। ओवरटेक करने के बाद अगर आप समझते हैं कि पीछे वाली गाड़ी जो है वो आपसे ज़्यादा स्पीड में है और वो आपसे जो है आपको ओवरटेक करना चाह रही है, तो आप इसी तरह सेम जो है इसका वाइस वर्सा करेंगे। लेफ़्ट इंडिकेटर दे के अपनी गाड़ी को जो है वो लेफ़्ट मिडल लाइन में जो है वो कर लेंगे, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी को रास्ता मिल जाए और वो आपको ईज़िली ओवरटेक कर सके। अब ये देखें, हमारे पीछे जो गाड़ी आ रही है वो ईज़िली हमें ओवरटेक करके आगे निकल गई, क्योंकि वो हमें इशारा दे रही थी कि वो स्पीड में ज़्यादा है, तो इसलिए हमने उसको। आप भी कोशिश करें कि जब भी आपसे कोई गाड़ी स्पीड में आ रही हो तो इसके लिए उसको इजीली रास्ता दे जाए, ना कि आप रोड के दरमियान में खड़े होकर जो है मिड लाइन में फर्स्ट लाइन में चलाते रहें और उसका रास्ता रोकते रहें। तो अब हम जो है गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं और 5th गियर को इंगेज करके गाड़ी को स्पीड अप करते हैं। अब ये देखें, हमारे आगे एक सुजुकी जा रही है, ये अभी रेड मार्किंग के अंदर है, ठीक है। ये जो मैंने रेड मार्क किया हुआ लेफ़्ट साइड पे, ये इसके अंदर है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा राइट पे करके आपको दिखाता हूँ कि अब जैसे ही इस रेड मार्किंग से बाहर जाएगी, ये अब जैसे इससे बाहर चलेगी तो हम इसको ओवरटेक कर सकते हैं। वो क्योंकि उसने लाइन चेंज कर ली, वो ज़्यादा बाहर साइड पे चली गई।
आगे जो वाइट गाड़ी जा रही है, सॉरी, अब यही सेम टेक्निक हम इस वाइट गाड़ी पे करके आपको मैं गाइड करता हूँ। या ये बाइक जा रहा है, बाइक वाले से देख के कर लेते हैं, क्योंकि बाइक एक छोटी सी चीज़ है तो इससे समझ भी आपको जल्दी आ जाएगा। अब ये बाइक देखें, अगर तो मैं आपको दिखाऊं तो ये मार्किंग के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको मार्किंग से बाहर करता हूं तो ये देखें, हम इसको इजीली ओवरटेक कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स ड्राइवर हैं तो ये मार्किंग आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप इस तरह की मार्किंग करें और अपनी गाड़ी जो है इस हिसाब से चलाएँ। अभी मैं तो काफ़ी रशी इस हाईवे पे हूँ, कोशिश करें कि आप इस तरह की रोड्स पे शुरू में मत आएँ। जब इनिशियली आप गाड़ी सीख लें, मतलब इतने ट्रेंड हो जाए कि आपको ओवरटेक करना, राइट लेफ़्ट देखना और गाड़ी को जज करना आ जाए, तो आप उसके बाद इस तरह की रोड पे गाड़ी लेके आएँ। इनिशियली आप या तो किसी खाली ग्राउंड में चलाएं गाड़ी, या तो किसी खाली रोड पे गाड़ी को लेके चलाएं, ताकि आपको जो है रोड सेंस पता लग जाए। और जब आपको रोड सेंस आ जाए उसके बाद आप इस तरह की हाईवे पे जो है वो गाड़ी लेके इजीली आ सकते हैं, और फिर आपके लिए उस पर इस हाईवे पे चलाना कोई इतना ख़ास मुश्किल भी नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह हम गाड़ी को गियर जो है जिस तरह इंक्रीज़ करते हैं, उसी तरह हमें स्पीड के हिसाब से जो है गाड़ी के गियर्स डाउन भी करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने 55 to 60 पे 4th गियर लगाया था, ठीक है। अब हम 55 to 60 से जब नीचे आएंगे तो हमें 3rd गियर पे वापस आना पड़ेगा। उसके लिए हम ब्रेक का इंगेज करेंगे, ठीक है, क्लच प्रेस करेंगे, गियर चेंज करेंगे और क्लच को रिलीज़ कर देंगे और दोबारा से एक्सेलरेट कर लेंगे, ठीक है। अभी आगे क्योंकि देख रहे हैं थोड़ी सी ट्रैफिक है, जिसकी वजह से हम दोबारा से ब्रेक को इंगेज रखेंगे। एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें गाड़ी को स्पीड अप करने की ज़रूरत नहीं है अभी। और इसी तरह हम गाड़ी को अभी इसी गियर में जो है आगे क्रॉस करेंगे। आगे दोबारा से जैसा कि आप देख रहे हैं स्पीड ब्रेकर है और हमारी स्पीड जो है वो 35-40 के राउंड अबाउट है, तो हम इस पर 2nd गियर को इंगेज करेंगे। अब स्पीड हमारी और ज़्यादा स्लो हो गई है, तो इसलिए हम गाड़ी को 1st गियर में शिफ्ट करेंगे। 1st गियर से गाड़ी को उठाएँगे, 20 पे आएगी तो ये 2nd गियर इंगेज करेंगे, ठीक है, और क्लच को इजीली रिलीज़ कर देंगे। अब जैसे ही 35 to 40 पे जाएंगे दोबारा से हम 3rd गियर पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। 3rd गियर पे शिफ्ट करने के बाद हम दोबारा से जो है गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट करते जाएंगे 55-60 पे आएंगे, 4th गियर इंगेज करेंगे और गाड़ी को इस तरह जो है स्पीड अप कर देंगे। अब दोबारा जैसे जो है ग्राउंड अबाउट आ गया है, इसलिए स्पीड कम होगी। जैसी स्पीड हमारी 50 to 60 पे आई, हमने 3rd गियर इंगेज किया, उससे कम हुई तो हमने 2nd गियर इंगेज कर लिया। तो ये बड़ा ही इजीली मेथड है, इसकी आपको ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हम दोबारा से इसी प्रैक्टिस को दोबारा करते हैं। देखिए, अब ये गाड़ी मेरी 35 to 40 पे गई, मैंने गियर चेंज किया, गियर अप किया, ठीक है, क्लच को रिलीज़ कर दिया। इसी तरह जैसे ही मेरी गाड़ी 55-60 पे जाएगी तो मैं गाड़ी को 4th गियर में शिफ्ट करूँगा, ठीक है। अभी ये 60 पे आ गई तो ये क्लच प्रेस करके मैंने 4th गियर प्रेस कर दिया। अब ये जिस तरह 75 to 80 जाएगी तो 5th गियर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप देख रहे हैं ये 75 के राउंड अबाउट चली गई है, तो मुझे क्लच प्रेस करके ये मैंने 5th गियर को इंगेज कर लिया और अब ये गाड़ी स्मूथली जो है वो अपनी स्पीड में चल रही है, ठीक है। दोबारा से आगे राउंड अबाउट आ गया, स्पीड को कम करेंगे, ठीक है। अब स्पीड जैसे ही 55 to 60 आएगी, ये 4th गियर आ गया, स्पीड थोड़ी सी और डाउन होगी, 40 पे आई तो ये 3rd गियर आ गया। अब 3rd गियर से नीचे हमें जाने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ी और हमने इसी तरह गाड़ी को उसी गियर से उठा लिया है। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करके कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन दें मुझे और बताएं कि किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है, ताकि उस चीज़ से रिलेटेड जो है हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।